अस्सलामुअलैकुम। कंप्यूटर सीखने से पहले हमारा ये जानना ज़रूरी है कि कंप्यूटर क्या है। हम एक डेफिनेशन के साथ में जो है इसका आगाज़ करेंगे, इसकी शुरुआत करेंगे कि कंप्यूटर एक्चुअली में क्या है। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, अ मशीन दैट कैन स्टोर डेटा, फाइंड एंड अरेंज डेटा, कैलकुलेट डेटा एंड कंट्रोल अदर मशीन्स। यस, बेसिकली मैंने आपको एक इंग्लिश में डेफिनेशन बताया है, बट इसको मैं आपको सही तरीके से समझाता हूँ अपने लैंग्वेज उर्दू या फिर हिंदी के अंदर में। कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका इस्तेमाल करके हम कोई भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं। डेटा आपका हो सकता है इमेजेस, डेटा आपका हो सकता है वीडियोस, डेटा आपका हो सकता है टेक्स्ट फाइल्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपका रिज्यूम में हो, मतलब कोई भी ऐसा डेटा, कोई भी ऐसा ई कंटेंट जो कि आपका डेटा हो सकता है। उसमें आपके सारे का सारी चीज़ें आ जाती है जो कि मैंने आपको एग्जांपल्स बताए हैं। उसी तरीके से आता है कि ये जो है ये कैलकुलेट का भी काम करता है, यानी आप बड़े से बड़े कैलकुलेशन आप इसमें चुटकियों में कर सकते हैं। जी हाँ, यानी अगर आपको 2+2 करना है तो आपको एग्जैक्टली 2+2 करके दे देगा कि कितना होता है। इंसान एक जगह पे गलती कर सकते हैं बट मशीन नहीं, क्योंकि मशीन को जो आप इंस्ट्रक्शन देते हैं ना वही काम वो करके देता है, तो एग्जैक्ट वो करके देगा, जो आप कहेंगे वही करके देगा। कुछ और डेफिनेशंस जो है हम जानेंगे, यानी 2 डेफिनेशन और बताऊंगा मैं आपको, जिसके अंदर में और ज़्यादा आपको ये जो है क्लियर हो जाएगा। अभी पहले डेफिनेशन का जो है एक और पॉइंट बाकी रह गया, जो है कंट्रोल अदर मशीन्स, यानी कंप्यूटर का इस्तेमाल करके एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को बआसानी आप कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ, यानी बेसिकली आप कहीं पे भी है इस दुनिया में, उस जगह से आप चाहते हैं कि कोई और कोने में, सपोज़ कि आप मुंबई में हैं और आप चाहते हैं कि आप बेंगलोर के जो कंप्यूटर से उसको एक्सेस कर लें, तो आप आसानी से उसको कंट्रोल करके आप एक्सेस कर सकते हैं और उनको आप यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, जो हमारा दूसरा डेफिनेशन है वह है अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन, stores it, process it according to user instructions and then returns the result। यहाँ पे भी आपको अप्रोक्स सेम चीज़ें बताई जा रही है, कुछ थोड़ा सा एडवांस वे में या फिर कुछ ऐसे वर्ड्स को जो है तब्दील कर दिया गया है ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जाहिर सी बात है। तो वो करता क्या है, वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। पहले तो कलेक्ट करता है, फिर उसके बाद में उसको स्टोर करता है। स्टोर करने के बाद में जो है उसके ऊपर में प्रोसेस करता है कि यूज़र ने क्या बता रखा है कंप्यूटर को। यानी बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो जो प्रोसेस कर रहा है वो अकॉर्डिंग टू द यूज़र इंस्ट्रक्शंस। अब आपको अगर ऐसा लग रहा है कि यूज़र क्या है, तो यूज़र बेसिकली वो है जो कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहा है। अगर आप अपने मोबाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप मोबाइल के यूज़र हो गए। आप अगर लैपटॉप को इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर डेस्कटॉप को आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसके यूज़र हो गए। तो जो आप इंस्ट्रक्शंस देंगे कंप्यूटर को वही करके देगा वो। इट मीन्स कि कंप्यूटर अपने से कुछ नहीं कर सकता। जब तक कि आप उसको कुछ करने के लिए नहीं कहेंगे तब तक वो करेगा नहीं। जब तक आप उसको बताएंगे नहीं, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे कि आप 2+2 यानी 2 और 2 को जोड़िए या फिर 2 और 2 को घटाइए, तब तक कि वो नहीं करेगा। आपको बताना पड़ेगा, एग्जैक्ट बताना पड़ेगा कि करना क्या है कंप्यूटर को, तभी वो कुछ करके देगा। उसके बाद में आता है कि वो रिटर्न करता है रिजल्ट को, यानी जो भी चीज़ें आप उनको बताते हैं, कहते हैं करने के लिए, उसके ऊपर में वो प्रोसेस करता है, स्टोर करके प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद में जो है वो आपको डिस्प्ले कर देता है कि ये आपने बताया था और मैंने ये करके आपको दिखा दिया। तो ये तो रह गई बात हमारे दूसरे डेफिनेशन के बारे में। तो चलिए अब हम थोड़ा तीसरे डेफिनेशन के बारे में समझ लेते हैं। तीसरा डेफिनेशन क्या कहता है, ताकि और ज़्यादा जो है क्लियर हो जाए कि एक्चुअली में कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर इज़ अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट परफॉर्म्स arithmetic and logical operations automatically using a set of instructions provided by the user। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको वैसी चीज़ें बताई जा रही है, बस कुछ वर्ड्स में जो है तब्दीली यानी बदलाव कर दिया गया है ताकि आपको थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर हो और भी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो। बेसिकली कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। जी हाँ, यानी बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही है, वो एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। जो करता क्या है, वो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को जो है परफॉर्म करता है ऑटोमेटिकली। वो भी कैसे, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करके, जो कि यूज़र के द्वारा दिया जाता है। यानी आप उनको एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि करना क्या है, फिर उसके बाद में जो है वो आपको करके देते हैं। तो फिर ये हो कैसे रहा है, बेसिकली आपने उनको इंस्ट्रक्शंस दिया, आपने कंप्यूटर को कहा कि हाँ ये कीजिए, चाहे वो अर्थमेटिक कोई भी ऑपरेशंस हो या फिर लॉजिकल ऑपरेशंस हो, वो उसको करेगा बेस्ड ऑन योर इंस्ट्रक्शंस, ना कि अपने से। वो ऑटोमेटिक तो करेगा लेकिन आपके इंस्ट्रक्शंस के ज़रिए ही करेगा, आप जो बताएंगे वही करके वो देगा। मुझे उम्मीद है अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा कि कंप्यूटर क्या है।
सो इसमें से जो आपको डेफिनेशन सबसे आसान लगता है उसको आप याद कर लीजिए, या फिर जो है आप उसको जहन में बैठा लीजिए। और नहीं याद करना तो याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस कोर्स में जो है हम पूरा प्रैक्टिकल जाएंगे। हमें ये जानना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ क्या है, बल्कि वो थोड़ा सा ही जानना ज़रूरी है कि वो चीज़ क्या है और उसको कैसे इस्तेमाल करना है, ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। यानी बेसिक नॉलेज हो गया कि कंप्यूटर क्या है, या फिर बेसिक नॉलेज हो गया कि ये पर्टिकुलर चीज़ क्या है, उसके बाद में उसको इस्तेमाल कैसे करना है वो ज़्यादा ज़रूरी है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको पता तो है वो क्या है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करने आता है तो फिर क्या फ़ायदा। आपको पता है ये मोबाइल है जिससे आप वीडियो वॉच कर रहे हैं, आपको पता है ये लैपटॉप है, डेस्कटॉप है जिससे आप वीडियो को वॉच कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आप इसका इस्तेमाल करके आप अपने टाइम को बर्बाद कर रहे हैं। यानी आपको पता है कि ये एक मोबाइल डिवाइस है, लेकिन इसका क्या इस्तेमाल है, क्या सही इस्तेमाल आपको नहीं पता है, तो फिर ये भी हो सकता है कि आप सिर्फ टाइम वेस्ट करें और इसको ऐसे ही पड़ा हुआ रहने दें, इसका फ़ायदा ही नहीं उठाए, सिर्फ नुकसान के लिए आप इस्तेमाल करें। तो इसलिए चीज़ों को जानना तो ज़रूरी है ही कि क्या है, लेकिन साथ में हमें यह भी जानना ज़रूरी है कि उसको इस्तेमाल कैसे करना है और सही तरीके से सही चीज़ों के लिए कैसे इस्तेमाल करना है। सो बेसिकली इस कोर्स में हम वही जानने वाले हैं कि कंप्यूटर को जो है कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे जो है उसका हम अपने करियर में इस्तेमाल कर सकते हैं, करियर में ग्रो करने के लिए। सो मैं ये उम्मीद आपसे करता हूँ कि आप इस कोर्स को ज़रूर से ज़रूर कंप्लीट करेंगे और आगे जो भी कोर्सेज इस चैनल्स पे आने वाले हैं सारे कोर्सेज के आप ज़रूर कंप्लीट करेंगे। सो अब मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर क्या है और उसके बारे में जो है थोड़ा सा डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछे तो आप बआसानी बता पाएंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया तो सिंपली आप कमेंट सेक्शन में आइए, कमेंट कीजिए, मुझे बताइए क्या परेशानी है, मैं उसको जल्द अज जल्द कोशिश करूँगा रिजॉल्व करने की। और हाँ, अगर आपको कमेंट सेक्शन से जल्दी रिप्लाई नहीं मिल पाता है या फिर जो है वहाँ पर ज़्यादा टाइम लग जाता है, ज़्यादा वक्त जो है लग जाता है, तो फिर आपको करना क्या है, आपको डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड सर्वर का जो है आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे भी मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ। तो सिंपली आपको करना क्या है, आपको सिंपली डिस्कॉर्ड के बारे में जान लेना है। यानी नीचे आपको मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो का लिंक दे दूंगा। अगर आपको नहीं पता है कि किस तरीके से जो है डिस्कॉर्ड को जो है इंस्टॉल करते हैं, किस तरीके से वहाँ पर अकाउंट बनाते हैं, तो आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएगा और साथ में आपको डिस्कॉर्ड ज्वाइन करने का, डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन करने का लिंक भी मिल जाएगा। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कोई भी चार्ज पे करने की जरूरत नहीं, आप बेफिक्र रहिए इस चीज़ के लिए। तो सिंपली आप जाइए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए और डिस्कॉर्ड में जाकर के जो है ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पे आपको कई सारे चैनल्स नजर आ जाएंगे। आप पर्टिकुलर चैनल को जो आप ज्वाइन करके उसके अंदर में उसी से रिलेटेड आप डाउट पूछिए, उसको जो है जल्द से जल्द आपको सोल्यूशन, यानी उसका जो है जल्द से जल्द आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, चाहे मेरे जरिए हो या फिर वहाँ पर जो भी जितने भी मेंबर्स हैं उनके जरिए हो, आपको बआसानी सोल्यूशन मिल जाएगा एज सुन एज पॉसिबल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अस्सलामु अलैकुम एंड अल्लाह हाफिज़।